हेलो एवरीवन, एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जॉब पर्पस के लिए। आप कहीं भी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर डेटा एंट्री के काम भी होते हैं, उसके अलावा फार्मूलाज वगैरह भी होते हैं। इवन अगर आप स्कूल के अंदर टीचिंग वगैरह भी कर रहे हैं तब भी आप लोगों को एमएस एक्सेल ज़रूर आना चाहिए। इवन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी आना चाहिए। अगर आप नेवी में हैं, आर्मी में हैं, कहीं भी हैं तो कंप्यूटर चलाना आप लोगों को आना चाहिए और उसके अंदर बेसिक चीज़ एक्सेल होता है। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सेल जो है हमारे पास, अच्छा ये ऑन कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। वही सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि ऑन कैसे करना है। तो ये नीचे एक सर्च बार आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे जाना है और टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको ये सॉफ्टवेयर नज़र आ जाएगा, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल है तो आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ये ब्लैंक वर्क लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ओके, ये हमारा ओपन हो चुका है। अब ये जो यहाँ पे आप नोट करें, ये जो सिंगल वाली चीज़ें हैं ना, ये कहलाते हैं सेल। ठीक है, ये सेल है, ये भी सेल है। मतलब ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना, इन बॉक्स को सेल कहते हैं। अब हर एक सेल का अपना नाम भी होता है। जैसे इस सेल का नाम क्या है, N10। इस सेल का नाम क्या है, H19। इस सेल का नाम क्या है, F7। अब पता कैसे चल रहा है ये देखो ना, जैसे मैंने क्लिक करा L हाईलाइट हो गया और यहाँ से 19 हाईलाइट हो गया, तो L19 हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ, देखो G हाईलाइट हुआ और 19 हाईलाइट हुआ। इस पर क्लिक करता हूँ, P हाईलाइट हुआ, 28 हाईलाइट हुआ, तो इसका नाम P28। ओके। अच्छा, डायरेक्ट भी हम लोग देख सकते हैं नाम। डायरेक्ट कहाँ से देखोगे, यहाँ से। जैसे इसका नाम है P8, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करता हूँ G11, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को सेल के नाम पढ़ने आ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और फार्मूलाज के अंदर अक्सर हमें इसकी नीड पड़ती है। ओके, अब उसके बाद ये जो लंबाई के अंदर आ रहा है ना, ये कहलाता है कॉलम। और ये जो चौड़ाई के अंदर होता है ये कहलाता है रो। सही। अच्छा, अगर मुझे सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो मैं इस ए के ऊपर क्लिक कर दूंगा, बी पे, सी पे, मतलब किसी भी एक वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सारे लंबाई के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं रॉ को करना चाहता हूँ तो नंबर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखिए हो गया ना सेलेक्ट। क्लिक कर, ओ सॉरी, एंड दैट्स इट। आई होप ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर मुझे कॉलम को बड़ा करना हो, चौड़ा करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, इन दोनों के बीच में आना है, ए और बी के दरमियान में, मतलब सी और बी किसी के भी दरमियान में बस आपको आना है। जो लाइन है ना, इन लाइन्स के ऊपर जैसे ही आप आओगे ना, ब्लैक कलर का ये एरो बना हुआ आ जाएगा। आपने बस क्लिक करके रखना है और इसको खींचना है। देखिए मैंने क्लिक अभी तक करके रखी हुई है। अब जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप करें, उसके बाद क्लिक छोड़ दें, तो ये आपका कॉलम बड़ा हो गया। ओके, जस्ट आप लोगों को इसके बीच में आना है जब तक ये ब्लैक एरो बना हुआ ना आए। और जैसे ही ब्लैक एरो बना हुआ है आप क्लिक करके रखें और इसको खींच लें। तो इस तरीके से हम कॉलम बड़ा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि यार रॉ कैसे बढ़ेगा, नहीं रॉ के अंदर तो इस तरीके का कुछ आ नहीं रहा। तो रॉ बड़ी करने के लिए आप लोग फॉर्मेट में जाएँ। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे रो हाइट लिखा हुआ है, आप चाहें तो रो हाइट के अंदर जाके, डिफ़ॉल्ट 15 है, मैं इसको जाके कर देता हूँ 30 एंड ओके करता हूँ। तो ये देखें ये थोड़ा बड़ा हो चुका है। सेम काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं फॉर्मेट की मदद से, लेकिन आसान तरीका तो ये है कि आप यहाँ से बड़ा कर लें। ओके, आई होप ये कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ और चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ मैं। जैसे कि अगर मैं अपनी शीट का नाम बदलना चाहता हूँ, ये हमारी शीट 1 है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसका नाम बदल सकता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया जैसे MK। सही, ये मैंने इसका नाम रख दिया। उसके अलावा अगर मैं न्यू शीट बनाना चाहता हूँ तो प्लस करूँगा और न्यू शीट मेरे पास बन जाएगी। सही, इस शीट को नाम देना चाहें दे सकते हैं, तो और वापस पहली शीट पे जाना चाहे पहली शीट पे जा सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इन शीट्स को कलर करने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं सॉरी फॉर्मेट के ऊपर ही जा रहा हूँ, टैप कलर के अंदर जाता हूँ और टैप कलर के अंदर जाने के बाद जैसे मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने इसको रेड कर दिया। सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा इसका कलर आप कर दो ब्लू। इसका कलर ब्लू हो गया। ओके, तो आई होप ये कलर चेंज करने भी आप लोगों को आ चुके होंगे। ओके,
उसके बाद जो है अगर मैं किसी रॉ को हाइड करना चाहता हूँ, मतलब ये मेरे पास रॉ चल रही है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मेट में ही जाऊँगा और क्या कर दूँगा, हाइड रॉ। जैसे ही मैं करता हूँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 4 नहीं है। 4 क्योंकि हाइड हो चुका है। अब मुझे 4 विजिबल भी करना है, तो क्या करूँगा, तो आप सबसे पहले इनको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ताकि चौथा वाला जहाँ पे भी छुपा हुआ है वो भी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर आराम से आएँ और इसको जाके अनहाइड कर दें। सिंपल, वो नज़र आ गया हमारे पास। सेम काम आप रॉ से भी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और वैसे भी। ओके, रीनेम करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मूव का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा है प्रोटेक्टेड शीट। प्रोटेक्टेड शीट का मतलब होता है कि आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा दें। जैसे बिलफर्ज मैं यहाँ पे आके पासवर्ड लगा देता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड अब क्या लगाना चाहते हैं, कोई मुश्किल से ही लगाना, लेकिन मैं 1 2 3 लगा देता हूँ। ओके करता हूँ। ये बोले पासवर्ड कंफर्म करो, तो मैं दोबारा 1 2 3 लिख देता हूँ एंड ओके। नाउ यू कैन सी के सारे ऑप्शन गायब हो चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग, सारे ऑप्शन गायब हो चुके हैं। इवन अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी नहीं सकता, एरर आ जाएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि ये लॉक है। तो इसका लॉक हटाने के लिए फॉर्मेट पे आप लोग जाएंगे और अनप्रोटेक्ट कर देंगे और पासवर्ड जो था वो लिख दें आप 1 2 3। ओके एंड आप देखें सब कुछ विजिबल हो गया। पासवर्ड अब हमारा हट चुका है। आई होप ये फॉर्मेट की चीज़ें जो हैं ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। नाउ अब हम लोग जाके कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले। आई डोंट थिंक ये एक वीडियो के अंदर हमारी कवर हो पाएगा। इसके लिए आई थिंक 2 या 3 वीडियो या 4 वीडियो हमारी बन जाएंगी, बट आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें मैं कवर करवा दूँ आप लोगों को। सो व्हाट आर वी गोना डू, हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, फार्मूला डिस्कस करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप लोगों को पहले इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा आसानी हो फार्मूलास करने के अंदर। तो चलें फिर सबसे पहले कुछ लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा जनवरी, कैप्स लॉक दबा लेता हूँ, जनवरी। इसके नीचे लिख देते हैं फेब, मार्च एंड अप्रैल एंड फाइनली मई। बस ये इतने लिखते हैं। अब आप लोग नोट करो, स्कूल के अंदर अगर आप लोगों ने कभी अटेंडेंस शीट देखी होगी ना टीचर की, तो उसकी किस तरीके से आती थी वही अटेंडेंस शीट, उसकी आती थी इस तरीके से। आपने क्या करना है, ABC पे जाना है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना है एंड यू कैन सी होम। तो ये चीज़ आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी अपने स्कूल के अंदर अपनी टीचर्स की, तो उनकी कुछ इसी तरीके से होती थी। और बाकी आप कॉलम वगैरह और रॉ वगैरह बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हुआ, इसकी मदद से। और बाकी आप लोग इसकी चेंज कर सकते हैं, मज़ीद स्टाइल आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों पर ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप लोगों को इनमें से कौन सा स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है। मल्टीपल है, सो यू कैन चेक दिस एंड जो भी अच्छा लगे वो आप लोग पिक कर सकते हैं। बहरहाल मुझे तो इनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं काम करता हूँ, मैं ना इनको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ से अभी रहने देते हैं, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करा मैंने, डिलीट के ऊपर गया एंड ओके कर दिया, तो ये सब कुछ मेरे पास डिलीट हो गया। सही, ओके। अच्छा, अब ये सेकंड वाले को जो है ये भी मुझे ऑटोमेटिक नॉर्मल करना है, तो ऑटो फिट कर देता हूँ मैं, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सही, उसके बाद बात करते हैं रैप टेक्स्ट की। बिल फर्स्ट मेरे पास कुछ बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख देता हूँ डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प। ये बड़ा नाम है, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, इसकी थोड़ी कॉलम मैंने कम कर दिया। अब आप लोग देखें नाम जो है ना कॉलम से बाहर निकल रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं रैप टेक्स्ट के ऊपर जाऊँगा और बस क्लिक कर दूँगा, और आप देखें इसने ऑटोमेटिकली नाम को एडजस्ट कर लिया अपने रॉ और कॉलम के मुताबिक। तो ये होता है हमारा रैप टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट को रैप कर देता है। जैसे टॉफ़ी होती है ना, टॉफ़ी को रैपर के अंदर रैप करते हैं, वैसे ये टेक्स्ट को रैप कर देता है। सही, चलें इसको भी हम हटा देते हैं, मुझे इनकी नीड नहीं है वैसे। सही, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इतना बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही, अब मर्ज़ी है जितना भी आप करना चाहें, और मैं इसको एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा मर्ज एंड सेंटर पे। जैसे ही क्लिक करूँगा ये पूरा एक सेल बन चुका है।
अब इसके अंदर मैं अपनी हेडिंग लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क शीट। सही, तो ये मेरी मार्कशीट की हेडिंग आ गई। इसके बाद इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, बड़ा यहाँ से भी होता है यहाँ से भी। ओके, और हैंड राइटिंग है, यहाँ से हैंड राइटिंग अपनी मर्ज़ी की आप देख सकते हैं। एंड ये इटैलिक है और ये अंडरलाइन है और ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ और टेक्स्ट का कलर मैं वाइट दे देता हूँ। लेकिन अब मुझे इसको सेंटर के अंदर करना है, तो आप क्या करें, यहाँ से सेंटर करें, फिर यहाँ से सेंटर करें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये लंबाई में हुआ, ये क्या हुआ, चौड़ाई के अंदर हुआ। सही, तो मैंने दोनों को सेंटर में कर दिया। तो ये हमारी मार्कशीट आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ। दैट्स इट। अब नीचे जाता हूँ और मैं एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, तो आई विल सेलेक्ट इट और यहाँ से आके मैं कर दूँगा ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही मैं करूँगा आप लोग देख सकते हैं इसका एक बॉर्डर मेरे पास बन चुका है। सही, नाउ व्हाट आर वी गोना डू, हम लोग यहाँ पे आके कुछ डेटा लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, सबसे पहले नेम के बाद मैं लिख देता हूँ क्लास एंड रोल नंबर एंड कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा इंग्लिश, उर्दू नहीं, आई थिंक फिज़िक्स, हाँ उसके बाद हिंदी, नहीं हिंदी भी नहीं, आई थिंक केमिस्ट्री ले लेते हैं हम लोग। एंड इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड उसके बाद जो है हम लोग लिख लेते हैं एक और सब्जेक्ट का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो हम हिस्ट्री लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है, मैं काम करता हूँ। पहली वाली रो को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारी मेन हेडिंग है। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर नज़र तो आता रहे हमें। एंड थोड़ा थोड़ा इसके कॉलम वगैरह को भी बड़ा कर लेते हैं। सही, अच्छा, ऑफिस वर्क के अंदर जब भी हम लोग काम करते हैं ना, तो कॉलम को इस तरीके से खींच के बड़ा मत कीजिएगा। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये होता है, आपने जस्ट इस तरीके से सेलेक्ट करा, मतलब मैंने टॉप से सेलेक्ट करा है। देन फॉर्मेट के अंदर जाएं, कॉलम विड्थ के अंदर जाएं, सबको सेम विड्थ दे दें। जैसे मैंने कहा यार इनको आप कर दो 40 एंड वो एक तरीके से 40 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे रफ सी आप लोगों को सिलेक्शन करके चीज़ें दिखा दी हैं। अब चलें यहाँ पे जाते हैं, अब कुछ नाम लिख देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स के। जैसे मैंने नाम लिखा है यहाँ पे जॉन सीना। ठीक है, जॉन सीना हमारे स्टूडेंट, आप चाहे रोमन रेन रख सकते हैं। क्लास जो है इसकी 9 है, रोल नंबर है इसका 920102 एंड इंग्लिश के अंदर इसके कितने नंबर आए, मैंने कहा 60। फिज़िक्स के अंदर कितने नंबर आए, मैंने कहा 50। केमिस्ट्री में इसके कितने नंबर आए, मैंने कहा 45। मैथ के अंदर इसके 75। हिस्ट्री के अंदर इसके 88। ठीक है, तमाम पेपर जो हैं वो 100 नंबर के थे। तो अगर मैं काउंट करूँ तो 100, 200, 3, 4, 5, टोटल 500 का पेपर था। मैं यहाँ पे ये चीज़ भी लिख देता हूँ भाई, टोटल जो है वो 500 का पेपर था। सही, और टोटल के बाद फिर ऑब्टेन मार्क्स। 10 मार्क्स का मतलब आप लोगों को पता है ना, जितने हमें मार्क्स मिले हैं। अब ये चीज़ मुझे मालूम करनी है कि मुझे भाई मार्क्स कितने मिले हैं। ठीक है, मेरे कितने नंबर आए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, इज़ इक्वल टू SUM। SUM मीन सम। फार्मूला हमेशा इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होगा, ये चीज़ आप सब लोगों ने याद रखनी है हमेशा। सही, अच्छा, इज़ इक्वल टू सम लिख लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टैब दबाना है। तो मैं ये टैब दबाता हूँ। जैसे ही मैंने टैब दबाया कीबोर्ड से, तो ये देखिए फार्मूला इसके अंदर फिट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बस नंबर सेलेक्ट करता हूँ। सही, जैसे इंग्लिश के नंबर से शुरू कर रहा हूँ, रोल नंबर सेलेक्ट नहीं करना यार, ना टोटल करना। आप लोगों ने सिर्फ नंबर सेलेक्ट करने जो आपको नंबर मिले हैं पेपर्स में। अब जैसे इंग्लिश से लेके हिस्ट्री तक ये 5 पेपर मैंने दिए थे और इन 5 के अंदर ये नंबर थे। सबको मैंने सेलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के 0, यानी ब्रैकेट मेरा क्लोज। जैसे ही मैंने क्लोज करा, एंटर दबाया, एंड मेरे नंबर आ गए 318। टोटल अगर आप इनको जमा भी करके देखोगे तो 318 ही बनेंगे आपके। सही, तो ये हो गया हमारा ऑब्टेन मार्क्स। अब
अब मुझे चाहिए परसेंटेज। फॉर परसेंटेज मैं यहाँ पे जल्द पे लिखता हूँ परसेंटेज का फॉर्मूला। सही, तो ये मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दिया एंड परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इज़ इक्वल टू, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ 10 मार्क्स पे जो मुझे नंबर मिले इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से और डिवाइड करवा दूंगा जो मेरे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, और फिर एंटर दबाता हूँ, मेरी परसेंटेज भी आ चुकी है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। अच्छा, ये J9 कहाँ से आया भाई, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था हर सेल का नाम होता है, ये J है और ये 9 है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक जैसे ही करा था तो ये J9 आ गया था लिखा हुआ। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना मेरे भाई, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। वीडियो आप लोग दोबारा से देख सकते हो रीस्टार्ट करके, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक दफ़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात होती है, उसके बाद फिर हमें किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग के अंदर फिट बैठ जाता है। तो फर्स्ट टाइम है आप लोगों का, सेकंड टाइम है, कुछ सीख रहे हैं, बार बार वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ग्रेड का फॉर्मूला। जैसे मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ ग्रेड, GRADE, ग्रेड। सही, अच्छा, ग्रेड का फॉर्मूला क्या होता है यार, देखो ग्रेड का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों ने समझना पड़ेगा। मैं जाके लिखता हूँ इज़ इक्वल टू के बाद लिखता हूँ इफ़ का मतलब है अगर। टैब दबाया मैंने, अब मैं कहता हूँ अगर, परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो K9 लिखा हुआ गया। K9 क्यों आया, क्योंकि K है और इस बॉक्स का नंबर क्या है, 9 है, K9। सही, तो ये इसलिए नंबर्स आते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अगर परसेंटेज पे क्लिक करी मैंने, अगर परसेंटेज ग्रेटर है या बराबर है 90 के, कॉमा देता हूँ, कॉमा को ऐसे समझ ले तो मेरा रिज़ल्ट आ जाए A+ एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, डेट्स इट। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो अब मेरे पास फॉल्स लिखा हुआ आना चाहिए। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि मेरी परसेंटेज ना 90 के बराबर है ना 90 से ऊपर है। सही, तो ये वाली कंडीशन मेरी नहीं चल रही, इसलिए ये फॉल्स दे देगा। एंटर करता हूँ, देखें फॉल्स आ गया, क्योंकि ये कंडीशन मेरे पास नहीं चल रही। अगर मैं अपने नंबर इंक्रीज़ कर लूँ, मैंने इनको कहा भाई इनके 90 आए, इसके 90 आए, इसके 96 है। देखो जैसी मेरी परसेंटेज ना 90s के अंदर पहुँचेगी ना, ऑटोमेटिकली A+ हो चुका है ये। सही, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि ये 90 से अबव हो चुका है, कंडीशन परफेक्ट चल रही है। अब मार्कशीट के अंदर तो यार हज़ारों बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे जिनका डेटा काफ़ी कम भी आया होगा, मतलब जिनकी परसेंटेज 40 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 60 होगी, तो हमें उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपने ये ब्रैकेट हटा के कॉमा लगा लेना है। सही, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है इफ़ तक जो है कॉपी करना है, सिर्फ इफ़ तक। सही है, इफ़ से लेके एंड तक, बस आपने इस चीज़ को कॉपी करा और पेस्ट कर लें 7 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 दफ़ा आ गया। अब मैं इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे 90 है तो फिर ये क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 70, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। 10 इसके अंदर कम करते रहेंगे। अच्छा, ये 40 हो गया और ये वाला भी 40 ही होगा। 40 इसके अंदर 2 दफ़ा लिखना है। क्यों लिखना है, वजह मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट से ही कर लें। 90 से ऊपर है तो A+, 80 से ऊपर है तो A1, और 70 से ऊपर है तो सिर्फ A ग्रेड, और 60 से ऊपर है तो B। अच्छा देखो यार, हर शहर का ना, मैं ये कंट्रीज़ की भी बात नहीं कर रहा, हर शहर का अपना अपना डेटा होता है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर 70 के ऊपर B बन जाता है, तो ये आप लोग अपने मुताबिक देख लेना, अपने सिटी के मुताबिक, अपने गांव के मुताबिक। सही, तो 50 पर C बन जाता है, 40 पर D बन जाता है। ठीक है, और अगर 40 से कम है तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन बदलूँगा। ये ग्रेटर इक्वल को हटा के मैं क्या लगा दूँगा, सॉरी, ये ग्रेटर इक्वल को हटा के मैं लगा दूँगा लेस।
यानी अगर परसेंटेज 40 से कम है तो क्या आ जाए लिखा हुआ आ जाएगा फेल। सही। अच्छा, और ब्रैकेट कितने क्लोज करने, ब्रैकेट उतने ही करेंगे जितने इफ है। 7 इफ है तो 7 दफ़ा क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, डेट्स इट। और अब मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर। तो ये हमारी मार्कशीट अब रेडी हो चुकी है। ओके गाइस, सो आज की क्लास को हम लोग नहीं रखते हैं। एंड अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।